दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध हैं वो अब न के बराबर हैं और दोनों देशों के बीच दूरी भी बनी हुई है। ऐसे में बांग्लादेश ने अभी तक का सबसे गलत कदम उठा दिया है और एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। हाल ही में बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पाकिस्तानी शिप जो पूरी तरह कंटेनर से भरा हुआ था पहुंचा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि किसी को नहीं पता था कि आखिर पाकिस्तान से जो शिप कंटेनर से भरी हुई आई थी उसमें आखिर क्या है। आपको बता दें कि इस कंटेनर में न कोई खाने की चीज थी न ही पहनने की। इसमें बर्बादी का सामान भरा हुआ था। हाल ही में यह खबर सुनने को मिली है कि बांग्लादेश में जो कंटेनर से भरा शिप आया था उसमें विस्फोटक पदार्थ भरे हुए थे। आप लोग तो जानते हैं कि इन विस्फोटक पदार्थों का उपयोग गोला बारूद और अन्य हथियार बनाने में किया जाता है। यह भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सीक्रेट तरीके से इन विस्फोटक पदार्थों को पहुंचा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग तो ये जान ही रहे हैं कि कुछ महीनों से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, अब ऐसा लगने लगा है कि उसे रोका भी नहीं जा सकता। दोस्तों, शुरू में बांग्लादेश की सरकार को भारत के खिलाफ भड़काने वाले अमेरिका के बाइडेन सत्ता छोड़कर तो चले गए, लेकिन इधर तुर्की, चीन और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश को भड़काने का खेल शुरू कर चुके हैं। हाल ही में दिसंबर में यह खबर आई कि पाकिस्तान के द्वारा भेजा गया दूसरा कार्गो शिप बांग्लादेश पहुंच चुका था। चटगांव के बंदरगाह की जो अथॉरिटी है, इन्हीं के द्वारा यह जानकारी मिली है कि इस कार्गो शिप में 1000 से भी ज्यादा सिंगल कंटेनर लॉट थे। आपको बता दें कि उस समय किसी को भी यह मालूम नहीं था कि आखिर उस कंटेनर में क्या लॉट किया गया है। लेकिन यह देखने को मिला कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध बिगड़े हैं उससे दोनों देशों के बीच व्यापार भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। इसलिए बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ व्यापार करने को मजबूर हो गया था। इसी कारण से यह दूसरा शिप बांग्लादेश आया है। लेकिन जब इस बात का खुलासा हुआ कि इस कंटेनर में कुछ और नहीं बल्कि विस्फोटक पदार्थ पूरी तरह लोड किए गए हैं, तब सब चौंक गए। दोस्तों, आप खुद एक बार सोचकर देखिए कि आखिर बांग्लादेश की ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी जो गोला बारूद और अन्य हथियारों में इस्तेमाल होने वाले एक्सक्लूसिव मटेरियल ही बन गए हैं। आप सब तो जानते ही हैं कि बांग्लादेश के लोग खाने को तरस रहे हैं। वहां महंगाई आसमान छू चुकी है, तो ऐसे में बांग्लादेश के लिए जरूरी सामान, खाने पीने का सामान की जगह यही एक्सक्लूसिव मटेरियल है। दोस्तों, आप सब नए साल की तैयारी में हैं। दुनिया में लोग पटाखे फोड़कर, कोई आतिशबाजी करके तो कोई दीप जलाकर खुशियां मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो ऐसी हरकतें किए जा रहा है जिससे यह सवाल खड़ा होता है कि बांग्लादेश नए साल में आतिशबाजी का इंतजाम कर रहा है या युद्ध का ऐलान कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि हम गोला बारूद की बात को लेकर बोल रहे हैं, लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। आप ये खबर देख सकते हैं जो कि इधर से सुनने को मिल रही है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को इतनी छूट दे दी है कि 53 साल बाद पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश लौट रही है। और पाकिस्तान आर्मी का बांग्लादेश में आने का मतलब साफ है कि भारत के लिए पाकिस्तान जैसा एक और खतरनाक दुश्मन तैयार हो रहा है, जिसके लिए सख्त कार्रवाई करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेश ने भारत के बॉर्डर पर तुर्की से खरीदे गए ड्रोनों को तैनात किया। उसके बाद बांग्लादेश ने भारत के एक राज्य पर कब्जा करने का दावा किया और भारत को धमकी दी कि वो चीन से मल्टी रोल वाला J-10C फाइटर जेट खरीदेगा। आप लोगों को तो पता है कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो कभी काटते नहीं हैं और जो काटते हैं वो भौंकते नहीं हैं। कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश ने जो फाइटर जेट चीन से खरीदने की बात की है वह तो फुस हो गया, लेकिन बांग्लादेश में जो एक्सक्लूसिव मटेरियल आया है उससे भारत को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी है। आपको बता दें कि भारत ने अपनी खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर पहले से ही डाल दिया है, क्योंकि अगर गलती से भी यह एक्सक्लूसिव मटेरियल किसी गलत हाथों में गया तो उसका प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया पर हो सकता है। और आपको यह भी बता दें कि बांग्लादेश ने जो गोला बारूद पाकिस्तान से मंगाया था उसका डील सितंबर के महीने में हो चुका था। और आप रिपोर्ट में देख सकते हैं कि उसी समय भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच होने वाले गोला बारूद के समझौते पर खतरे का संकेत दिया था। उस समय जो राजनाथ सिंह ने संकेत दिया था वह आज सही साबित होता जा रहा है। वैसे आपको यह भी बता दें कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी आतंकियों का आना जाना कम रहे और बांग्लादेश में गोला बारूद आने की संभावना न हो। भले ही दोस्तों बांग्लादेश के साथ विवाद चल रहा है,
लेकिन भारत ने बांग्लादेश में एक्सपोर्ट के ज्यादातर सामान बंद नहीं किए थे, बल्कि भारत ने बांग्लादेश के लिए 2 लाख टन चावल भेजने का फैसला भी ले लिया है और इसकी पहली चावल की कंसाइनमेंट जहाज पर लोड करके बांग्लादेश भेजी भी जा चुकी है। सवाल यहाँ यह उठता है कि बांग्लादेश ने जो गोला बारूद मंगाया है उससे भारत को किस तरह से खतरा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश जैसा देश पाकिस्तान से कितना भी गोला बारूद क्यों न मंगा ले, भारत चाहे तो उसे एक झटके में खत्म कर सकता है। लेकिन भारत ऐसा तभी कर सकता है जब भारत को संकेत मिले कि भारत के लिए खतरा आने वाला है। बांग्लादेश ने जो गोला बारूद मंगाया है वह आगे चलकर भविष्य में भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया ही जाएगा। इसलिए भारत के लिए यह बात जानना जरूरी है कि बांग्लादेश ने जो 100 कंटेनर मंगाए हैं उनमें आखिर कितना गोला बारूद था। आपको बता दें कि इस बात को सीक्रेट रखा गया है, लेकिन कुछ महीने पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो डील फाइनल हुई थी उसके अनुसार बांग्लादेश ने बड़ी संख्या में 40,000 राउंड वाले गोला बारूद और 2,000 यूनिट ऐसे एक्सक्लूसिव मटेरियल का ऑर्डर दिया था जो टैंकों में इस्तेमाल किया जाता है। और यह बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसके साथ साथ 40 टन RDX विस्फोटक के साथ साथ 2,900 यूनिट उच्च तीव्रता वाले प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर भी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दिया था। इससे एक बात साफ होती है कि जिस देश की आर्मी अच्छी नहीं है उस देश में अधिक मात्रा में एक्सक्लूसिव मटेरियल मंगाना मतलब ये अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि आतंकवादियों के संगठन को बढ़ावा देने की एक रणनीति है। और इन सब मामलों में बांग्लादेश की सरकार पूरी तरह से आगे है। सोचने वाली बात है कि ऐसी परिस्थिति में भी बांग्लादेश पैसा देकर एक्सक्लूसिव मटेरियल खरीद रहा है और उधर चीन ने बांग्लादेश से पैसे लेकर रेडी पार्ट वाले ऐसे डिफेंस हथियार दे दिए हैं जिससे बांग्लादेश पूरी तरह से परेशान है। और इधर भारत ने बांग्लादेश की परेशानी और इसलिए बढ़ा दी है कि कुछ दिन पहले असम पुलिस ने 2 ऐसे आतंकवादियों को पकड़ा है जो बांग्लादेश से जुड़े थे। इन आतंकवादियों से बहुत सारे हथियार बरामद हुए हैं जिसमें राइफल, गोलियां और बम शामिल थे। फिलहाल आप लोगों को इन सब चीजों पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।